बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको कामयाबियों से नवाजे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बेटा, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर आप सुन रहे हैं और आप लोगों ने बुक ओपन नहीं की तो काइंडली आप बुक ओपन कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, मैं आपको हर हर वर्ड का मतलब भी बताऊंगी और हर हर लाइन की ट्रांसलेशन भी करूंगी। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको इजीली तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। तो काइंडली आप पहले अपनी बुक ओपन कर लें। और इसके अलावा एक और भी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट डाटा। जो भी डाटा होता है उसको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बाद में हमारी इंसल्ट ना हो सके। जो टेस्ट डाटा होता है वो हम टेस्टिंग से पहले करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी आपको। आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद we need to test data, we need to test whether the solution is correct or not। we need, हमें ज़रूरत होती है to टेस्ट करने की whether the solution is correct or not, कि हमारा जो solution है वो ठीक है भी सही या नहीं। एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा, और टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, फर्स्ट करते हैं मैं आपको एक मिसाल देती हूँ तो समझ आ जाएगी आपको। आप फर्ज करें कि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे? आप पेपर में लिखने से पहले आप खुद से घर में अपने टॉपिक्स को लिखेंगे। घर में अपने टॉपिक्स को जो लिखेंगे, जो घर में लिखेंगे वो आपका टेस्ट डाटा है, और जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाके लिखेंगे वो आपकी टेस्टिंग है। ठीक है, जो घर में लिखेंगे वो टेस्ट डाटा, वो आपने किसी के सामने शो नहीं करना। अगर उसमें कोई भी एरर्स आ जाते हैं, कोई भी खामियां हो जाती हैं तो वो इतनी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपकी जो टेस्टिंग है ना, बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? जो टेस्ट डाटा होता है वो हम खुद से ऐड करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। उसमें कोई एरर आ भी जाए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी टेस्टिंग होती है उसमें एरर नहीं आना चाहिए। टेस्ट डाटा जो है वो हम खुद से ऐड करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम, फर्ज करें मिसाल के तौर पर, इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं टू टेस्ट करना द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमोंग थ्री गिवन नंबर, तो हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा नंबर इन तीन नंबरों में से। ये जो तीन नंबर दिए गए हैं इन तीन नंबरों में से हमें क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर सर्च करना है। देन वी नीड थ्री वैल्यूज, तो हमें थ्री वैल्यूज दी गई हैं। दीज वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। देखें, अब यहाँ देखें, एन ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे 5 है, एन ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे 27 है और इधर एन ज़ीरो की वैल्यू 24 है। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं क्योंकि हमने इसको टेस्ट डाटा है, ये हमारा टेस्ट डाटा, हम खुद से ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जो टेस्ट करेंगे वो हमने किसी को शो नहीं करना, तो यहाँ पे अगर कोई गलती हो जाए तो कोई इशू नहीं। वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा, सॉरी यहाँ से पढ़ना था। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्ट डाटा, अगर हम टेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द टेस्ट डाटा, तो हमें टेस्ट डाटा करना चाहिए। अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? टेस्ट डाटा करना ज़रूरी क्यों है? अब ये पढ़ते हैं। टेस्टिंग इज एसेंशियल, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग ए सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को फाइंड करने के दौरान ही जो खामियां हैं और जो एरर हैं वो हमें मिल जाते हैं अगर हम टेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। तो इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है इन इम्प्रूविंग ए सोल्यूशन, सोल्यूशन को मज़ीद इम्प्रूव करने में ये हमारी मदद करता है। टेस्ट डाटा सोल्यूशन को इम्प्रूव होने में मज़ीद हमारी मदद करता है। तो इफ़ वन सॉल्व्स ए प्रॉब्लम, अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड सम वन एल्स यूज दैट सोल्यूशन, और किसी दूसरे ने उस सोल्यूशन को यूज़ किया फॉर कमर्शियल पर्पज़, किसी तिजारती मकसद के लिए, देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन, तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी वो डिपेंड करेंगी उस सोल्यूशन की करेक्टनेस पर। फर्ज कर लें यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये कोई सॉफ्टवेयर है और किसी एक बंदे ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया और दूसरे बंदे ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो अगर वो सॉफ्टवेयर ठीक होगा तो
कमर्शियल पर्पस जो होंगे, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी वो बिल्कुल ठीक ही होंगी, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो हमें कमर्शियल लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी डिवेलप ए सोल्यूशन, हमने एक सोल्यूशन को डिवेलप किया फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट, वही बात है, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए हमने एक सोल्यूशन डिवेलप किया, कि फ़र्ज़ करें कि फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सम बैंक स्टार्ट्स यूजिंग इट, कुछ बैंक्स ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया अपने मकसद के लिए। देन एनी एरर इन द सोल्यूशन मे रिजल्ट इन ए फाइनेंशियल लॉस, और उसी सॉल्यूशन में, उसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया तो क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। सो टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए सॉल्यूशन, सो टेस्टिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ए कार इज डिलीवर्ड टू ए कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, जो कार होती है वो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले ही उसकी टेस्टिंग की जाती है। अपॉन लॉन्चिंग ए न्यू कार लॉन्च करने से पहले ही इट इज़ यूजली टेस्टेड, उसे टेस्टेड से गुजारा जाता है विद ए रिपोर्ट ड्राइवर, एक रिपोर्ट ड्राइवर के जरिए उसे टेस्टिंग से गुजारा जाता है। हु हिट्स द कार, जो कार को हिट करता है विद ए वॉल, एक दीवार के साथ। इट इज़ यूज टू टेस्ट, ये टेस्ट के लिए किया जाता है, वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग आर नॉट, ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि जो एयर बैग्स हैं और अदर सिक्योरिटी सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। Moreover, ताहम it allows the car designer to suggest further security measure to reduce the damage, इससे डिजाइनर को ज़्यादा महफूज बनाने और हादसे से होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलती है। दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक ए कार सेफ, ये जो टेस्ट है ये कार को सेफ बना देता है। सो टेस्टिंग हेल्प्स, इसीलिए टेस्टिंग मदद करती है टू इम्प्रूव क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करने में। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ अगर आपने बुक्स ओपन की होंगी तो आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत सी दुआओं के साथ आप लोग भी मेरे साथ सिंसियर हों, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ सिंसियर रहूँगी। अगर किसी को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम लेक्चर्स पहुंच सकें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता कर आपको बहुत सी कामयाबियाँ दें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।